गाइस मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो गाइस मैं आज आपको अपनी बचपन की कुछ बातें, अच्छी बातें या फिर बचपन की कहानियाँ जो हमारे साथ हुआ है बचपन में, बहुत ही अच्छे तो वो मैं इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आपको बताने जा रही हूँ। तो गाइस आप अच्छे से सुनना और मज़े से मतलब पूरी वीडियो देखना, क्योंकि अभी बीच में स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखना और लास्ट तक, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। वैसे ये स्टोरी मतलब मेरी खुद की है, अपनी लाइफ की है, तो मैं वही इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। और होता है ना, कुछ हमारी जो बचपन में होते हैं, तो कुछ पल हमारे इतने अच्छे होते हैं कि हम कैसे मतलब क्या मतलब अभी तक हमको याद रहते हैं वो चीज़। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। बचपन तो सभी का अच्छा रहता है और बहुत ही अच्छा, हमारा भी बहुत अच्छा था। तो गाइज़ मैं आपको वही अपने बचपन की बातें बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारा सा। थैंक यू। प्लीज़ ज़रूर सुनिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और सुबह से शाम तक हमारा काम तो कभी निपटता है नहीं गाइस, क्योंकि एक हाउस वाइफ हूँ ना घर में, तो सारा काम करके ब्लॉग भी बनाना होता है, घर का काम भी करना होता है, बच्चों का टिफ़िन बना के उनको चाय नाश्ता दे के फिर उन्हें स्कूल भेजना होता है। और बच्चे अभी बड़े भी नहीं हुए, इतने छोटे छोटे हैं। तो गाइस यही लगता है। और आजकल के जो बच्चे रहते हैं ना, वो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करते हैं। मतलब एक माँ ही मतलब सब उनका टिफ़िन से लेके सारा काम। और गाइस जो हम छोटे थे ना, तो हमें भी मतलब हमारी मम्मी जो है वो ऐसे ही मतलब हमें काम सिखाए, लेकिन हमने जो है ना बचपन से ही संभलना सीख लिया था। तो बचपन में ही हमने काम भी किया और इतना सारा काम किया, क्योंकि गांव में रहना, पहले हम शहर में रहते थे, मेरठ में रहते थे, फिर मेरठ से फिर गांव जाना, फिर गांव का स्ट्रगल, सब चीज़ सीखना, ये हमारी लाइफ में है ना जो बहुत ही मतलब इतना अलग हमें दूसरा सफ़र करने के लिए मिला है। तो पहले हम शहर की ज़िंदगी जी, फिर गांव में जाके वही गाय भैंस रखी, उनका वो गाय भैंस रखी, फिर उनको पाला, मतलब हर काम हमने इतने अच्छे से सीखा गाइस। और यहाँ शहर की ज़िंदगी जो होती है ना, यहाँ ये घर के अंदर ही चार दीवारियों में होती है। और जब गांव में जाते हैं तो गांव में सीधे सारा काम बाहर का ही रहता है, मतलब अपने घर का काम भी सीख के बाहर का काम भी करना रहता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी है, लेकिन जो पल मैंने जिए ना, वो सच में बचपन के बहुत ही अच्छे थे। तो हम लोग ऐसी स्कूल की लाइफ भी जो होती है ना, वो बहुत ही प्यारी होती है सच में। उसमें इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि वही पल अगर दोबारा आ जाए ना, तो सच में कौन नहीं चाहेगा उन पल को फिर जीना। पहले तो हम ये सोचते थे कि हम जब छोटी क्लास में थे कि कब हम उस बड़ी क्लास में जाएंगे, कब हम दूसरी क्लास में जाएंगे। और अब ये लगता है ना कि वो क्लास कभी ना उसी टाइम ही रुक जाती और हम उसी क्लास में रहते। तो सच में और अब ये ज़िंदगी तो मतलब दिन पर दिन इतनी स्ट्रगल भरी हो रही है ना कि क्या कर सकता है इंसान। ये भाग दौड़ भरी की ज़िंदगी। और वो पल जो छोटे बचपन के थे वो इतने प्यारे थे, इतने हर चीज़ सीखने का इतना शौक़ था कि हम क्या करें। हम अपनी मम्मी के पीछे पड़े रहते कि हमें ये सीखना है, हमें ये करना है। तो गाइस जैसे एक बार हमारे यहाँ से जंगल भी बहुत दूर है, तो मम्मी ने मना किया। हमारे गांव में बिल्कुल भी सूखा, इतना सूखा पड़ गया था, वहाँ ना लकड़ी ना घास था भैंसों के लिए। तो हमें इतनी दूर जंगल जाके घास लाना पड़ता था। लेकिन मम्मी जो है ना, उन्होंने मना किया कि नहीं तुम लोग नहीं जाओगे, क्योंकि बोले वो भी नहीं गई कभी, तो उन्होंने हमें भी मना किया कि नहीं तुम लोग भी नहीं जाओगे कभी। तो
मेरी मम्मी भी हमें जाने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हम रो धो के निकल जाते थे कि सारा गांव के जा रहे तो हम भी जाएंगे, मम्मी हम भी करेंगे, थोड़ा बहुत हम भी लाएंगे वहाँ से घास लेके आएंगे। लेकिन गाइस हाँ वहाँ इतनी दूर है ना, तो ऐसी मेरी तो एक बार तो आँखों में पता नहीं क्या आया। तो गाइस मैं तो इस भूत प्रेत ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन उस टाइम मेरे आँख में ऐसे कुछ आ गया था कि मेरी तो मतलब 10 दिन तक मेरी आँखों से आंसू ही नहीं रुके। तो मुझे तो समझ नहीं आया, तो मतलब 2-3 दिन हो गए थे ऐसे ही निकलते रहे। तो लास्ट में मम्मी ने सोचा कि क्या हो गया, तो मम्मी ने मतलब हमारे भगवान जी के सामने जाके एक लोटा जल पानी का बाहर डाला, दाल चावल डाले, तो बस उसी से ही मेरा पूरा ठीक हो गया था। तो बस ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी भी नहीं बोल सकते, ये छोटी तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है। आजकल तो कोई मानता है नहीं, लेकिन हम लोगों के साथ जो होता है रियल में हम मानते हैं। और अपनी मम्मी का तो इतना डर रहता था ना, हमें क्या बताएं गाइस। एक बार तो मतलब हम खेल रहे थे और मेरा पैर चला गया कांच में, और कांच में जैसे ही मेरा पैर लगा तो वो पूरा आधा मतलब कट हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा कट हो रखा था। तो जैसे ही वो कट हुआ तो हम सब डर गए कि अब घर जाके क्या बोलेंगे हम। तो फिर हम घर गए छुपाते छुपाते, मुझे तो इतना दर्द भी हो रहा था गले पर, क्या करें, छुपाना तो पड़ता है क्योंकि मम्मी के डांट से कौन नहीं बचना चाहता है। लेकिन फिर बाद में वैसे ही मैं पानी लेके आई, मेरा भाई मेरी ताऊ का लड़का वो मुझे बहुत परेशान थे, तो उसने बोला कि मम्मी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो काम भी कर रही है तो जब चाची को बताना ही पड़ेगा। तो उसने बता ही दिया कि इसको पैर में चोट लग रखी है। और फिर उसके बाद डर तो था कि मम्मी डांटेगी, लेकिन जो मम्मी ने प्यार दिया ना वो बहुत ही होता। उन्होंने दवाई लगाई, फिर पट्टी पट्टी की उसमें, तो मतलब मैं तो डर के मारे नहीं बता रही थी, लेकिन उसने बताया। उसके बाद तो मतलब सब अच्छा ही हुआ। और ऐसे ही टाइम स्कूल का भी ऐसे ही रहता है, स्कूल में भी हमने इतने फ़न किए हैं, तो बस लड़ाई करते थे हम। जैसे ही हम मतलब दिन भर स्कूल में अच्छे से रहते थे, तो वो दूसरे गांव के थे, 2-3 गांव जैसे 4-5 गांव के आते थे, एक स्कूल में इंटर कॉलेज है, तो वहाँ आते थे 4-5 गांव के। तो ऐसे ही हम दिन भर सब ठीक रहते थे, अच्छे से हंसी मजाक करते थे, लेकिन जैसे ही हम घर जाते थे ना, तो उनके रास्ते दूसरी साइड रहता था, हमारा दूसरे, हम वहाँ से हम उनके साथ लड़ाई करने लग जाते थे। और फिर मतलब फिर दूसरे दिन सेम ठीक प्रोसेस तो होता था कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो गया है, ठीक है, ऐसा रहता था। तो ऐसे ही स्कूलों में भी बहुत लड़ाई होती है, कॉपी से लेके सब। मतलब अब सब चीज़ें इतनी अच्छी लगती है ना गाइस, ऐसा लगता है वो पल फिर दोबारा आ जाए। लड़ाई झगड़ा, बातें, बैठना दोस्तों के साथ। वैसे मेरी गाइस मेरी भी 2 फ्रेंड बहुत अच्छे रहे, तो वो मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी, और 2 अपने गांव की थी। वो तो मुझे देख के इतना गुस्सा करते थे ना, ये किसी के साथ ना जाए, हमारे साथ ही रहे। लेकिन खुद भी ना जैसी छुट्टी होती तो मुझे छोड़ के भाग जाती थी। ऐसी चालाकी भी करती थी कि दिन भर हमारे साथ नहीं रहती स्कूल में, और जैसे ही इसको छुट्टी होती हमारे, क्योंकि हमारे गांव की थी ना वो, तो वो मेरे को छोड़ के भाग जाती थी। पर ये है ना, मुझे अकेले भी अच्छा लगता था कि मैं अकेले ही रहूँ, इसलिए मैं अपने आप अकेले ही आ जाती थी, तो मुझे डर भी नहीं लगता था इतना ज़्यादा किसी से। मतलब मैं शुरू से ही ऐसी रही हूँ कि मतलब डर तो होता ही है, पर लेकिन इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता था। तो मतलब हमने कभी ऐसे कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया अपने पेरेंट्स को, सब कुछ अच्छा ही रहा। और ना ही हमारी तरफ से हमारे पेरेंट्स ने कभी कुछ हमें ऐसे कुछ बोला है। तो आजकल की जनरेशन है, लड़ाई झगड़ा करते हैं पेरेंट्स के साथ, वो सब अच्छा नहीं लगता। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी 3 बच्चे हैं, तो वो भी मतलब मेरे साथ अच्छे से रहे, और वो भी समझें हमको, बस ये चाहती हूँ। और गाइस प्रैंक भी इतने अच्छे होते थे ना, क्या ही बताएं मैं आपको। एक बार हमारी टीचर है, मैथ की टीचर थी, वो जो हमारे मतलब वैसे तो गुस्सा करती है, वैसे तो हमें पसंद नहीं थी, मतलब वैसे पसंद थी लेकिन वैसे पसंद नहीं थी यार, टीचर मारती भी बहुत है। तो हम इसी वजह से उनको मतलब ऐसी अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने
दूसरी जगह उनका प्रमोशन हुआ, दूसरी जगह जा रहे थे, तो हमें इतना शौक लगा ना गाइस कि क्या बताएं हम इतना डर गए थे। तो हम रोए, मैडम जैसी जा रही थी तो हम रोए, तो रोए फिर जैसे ही मतलब फिर उस दिन का टाइम तो चला गया, रोए भी, बुरा भी लगा हमें बहुत ज़्यादा। लेकिन गाइस जब दूसरे दिन मैडम वापस आई स्कूल में, तो रियलाइज़ हुआ यार ये क्या था। अपने एक दूसरे के मुंह में देखने लगे, कल तो हम इतने ज़्यादा रो रहे थे और आज वापस कैसे आ गई। तो मैडम ने बताया तो मैं तो अपने कुछ काम से जा रही थी जल्दी, और हम लोग शॉक्ड हो गए कि हम तो कल बोल रहे थे कि मैडम कहाँ जा रही है, ये मतलब ऐसे ही हो रहा था कि मैडम जा रही है हमें छोड़ के। तो गाइस उस दिन का दिन भी बहुत यादगार रहता है। तो गाइस मेरा मानना तो ये है, चाहे कोई कितना भी कैसा हो, लेकिन अपने पेरेंट्स को ना कभी भी किसी को ना इतना बुरा भला कभी नहीं बोलना चाहिए। उनके जैसे सपोर्ट वो हमारे बचपन में हमें करते हैं, वैसे ही हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हैं। तो मतलब मुझे तो मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, और वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। अगर मैं कुछ चीज़ बोल भी दूँ तो वो मुझे ला के दे देंगे। अभी भी वो केयर करते हैं, बीमार हो जाएं चाहे कुछ भी, तो वो हमारी केयर करते हैं। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो हर पल तैयार रहते हैं हमें साथ देने के लिए। तो मैं तो ना ही अपनी मम्मी को इतना ज़्यादा फ़ोन कर पाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं ना फ़ोन कर पाती हूँ ना बात कर पाती हूँ ज़्यादा। 2 दिन बाद वही फ़ोन कर लेती है दोबारा कि कैसी है, फ़ोन भी नहीं कर रही। मैंने कहा अब तो कर रहे हो ना मुझे याद। तो बस उनके फ़ोन का इंतज़ार रहता है, सिस्टर भी हैं सब। आज ये हो गया ना मेरी, मतलब ऐसी लाइफ हो गई है कि मैं हर समय बिजी हो गई हूँ। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो गाइस मेरी ये छोटी सी बचपन की कुछ कुछ यादें थी, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी। और तो बस यही है मेरी लाइफ का सुबह से लेकर शाम तक का जो काम रहता है, बस यही है। घर के काम करो, बाहर शॉप है, बच्चों को लेने जाओ। तो बस वैसे आज हमने कढ़ी चावल बनाई थी क्योंकि आज संडे भी था, और मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ हेल्प की है, उन्हें भी कढ़ी चावल पसंद है। और शाम को मैं ये अपने डॉगी को लेके गई, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा वो कांड कर दिया यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, छोटा सा बच्चे थे यहाँ पे चिड़िया के, इन्होंने उसको खा दिए। और उस चिड़िया ने ज़मीन पे बच्चे बच्चे कहीं छुपा के रखे थे, और इन्होंने क्या किया, उनको पकड़ दिया। तो अपना वाला तो मैंने संभाल लिया था, लेकिन ये दूसरा है, ये बाहर का है, इसके मुंह से नहीं संभाल पा रही। तो ये एक पता बहुत गंदा लगा मुझे। तो आज आज के दिन में जितने भी अच्छी चीज़ें हुई है तो वो तो हुई है, लेकिन इसने जो ये लाल वाला है इसने बहुत बुरा कर दिया। और बच्चों की शैतानियाँ, तो मेरा बेटा यहाँ ड्रम बजा बजा के मेरा तो शरीर फूट जाता है, सर दर्द हो जाता है। तो ये मेरे, फिर भी मैं इनको कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे भी इनको बचपन में इनको मतलब जो ये जीते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शैतानियाँ करता है, सब अच्छे लगते हैं। कि मैं तो बोलती हूँ करो यार, कोई बात नहीं, मैं इन्हीं के साथ ही उलझी रहती हूँ, इन्हीं के मतलब ये ख़राब करते रहते हैं, मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब अच्छा ही है। बच्चों को जीनी चाहिए अपनी ज़िंदगी। अब वो अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, बाद में उनको यही चीज़ तो याद आएंगी कि क्या करेंगे। ये मेरा बेटा टीवी में गाने लगा के ऐसे नाच रहा था। तो ये चीज़ें हैं ना जो, यही हमें बचपन की, अपने बचपन की भी याद दिलाती कि हम कैसे थे। तो इनकी शैतानियाँ जो होती है ना, वो हमको बहुत ही प्यारी होती है। तो बस गाइस, अपना बचपन है, खुल के जीना चाहिए सभी को। अच्छे से रहो, अच्छे से जियो। थैंक यू सो मच।